थी अब्दुल कलाम के हाथों में। एक साधारण मछुआरे का बेटा रामेश्वरम की गलियों से निकला, आज भारत के सबसे अहम प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहा था। 19 साल का अनुभव, हजारों दिनों की मेहनत और अनगिनत रातों की नींद खोकर उन्होंने और उनकी टीम ने भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 तैयार किया था। जुलाई की सुबह लॉन्च पैड पर खड़ा था भारत का सपना, एक विशाल रॉकेट ऊंचाई तक जाने के लिए तैयार। काउंटडाउन शुरू हुआ। 3, 1। रॉकेट ने उड़ान भरी। धुएं और आग के बीच वो आसमान की ओर बढ़ा। वैज्ञानिकों की आंखें चमक उठीं, देश भर में तालियां गूंजने लगीं। लेकिन अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर अलार्म बजने लगे। सिस्टम ने जवाब दे दिया और भारत का पहला उपग्रह रोहिणी अंतरिक्ष की कक्षा तक पहुंचने के बजाय 317 सेकंड में बंगाल की खाड़ी में गिर गया। 317 सेकंड ने 19 साल की अथक मेहनत पे हावी पड़ गए। पूरा देश स्तब्ध रह गया। वैज्ञानिकों के चेहरे झुक गए, लोगों की आंखों में सवाल थे, क्या हम असफल हो गए? कलाम का दिल टूट चुका था। उन्होंने सोचा, ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने अपने देश को निराश कर दिया। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने को तैयार हो गए ताकि सबके सामने स्वीकार कर सकें, यह असफलता मेरी है। तभी उनके गुरु और इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सतीश धवन ने उनका हाथ थामा। आज की असफलता तुम्हारी नहीं है, यह मेरी जिम्मेदारी है। मीडिया का सामना मैं करूंगा, तुम अपनी टीम के साथ रहो। हम हार नहीं माने हैं, हम अगले साल फिर कोशिश करेंगे। और उस दिन पूरी दुनिया ने देखा कैसे एक सच्चा नेता अपनी टीम को ढाल बनकर बचाता है, कैसे वह असफलता का बोझ अपने कंधों पर उठ। जुलाई 1980 का दिन, फिर से वही दृश्य, वही लॉन्च पैड, वही रॉकेट, वही सपने, लेकिन इस बार अनुभव और आत्मविश्वास कहीं ज्यादा मजबूत था। काउंटडाउन फिर से शुरू हुआ। रॉकेट उड़ान भरता है। इस बार वैज्ञानिकों की धड़कनें तेज थीं, लेकिन आंखों में डर नहीं, भरोसा था। और आखिरकार भारत ने इतिहास रच दिया। रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित हो गया। पूरा देश खुशी से झूम उठा। वैज्ञानिक एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। ये आंसू हार के नहीं, जीत और गर्व के थे इस बार। सतीश धवन मुस्कुराए और बोले, कलाम, अब सफलता तुम्हारी है, जाओ मीडिया से मिलो, श्रेय तुम्हें और तुम्हारी टीम को मिलेगा। क्षण कलाम ने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा, जब असफलता आती है सच्चा नेता जिम्मेदारी खुद लेता है, और जब सफलता आती है तो श्रेय अपनी टीम को देता है। यह कहानी है 317 सेकंड की असफलता की, जिसने भारत को उड़ना सिखाया। रॉकेट गिरा था जमीन पर हौसले आसमान छू गए। जो गिरकर भी आसमान को छू ले, वो कोई आम इंसान नहीं होता, वो अब्दुल कलाम होता है। भारत के इतिहास की अमर उड़ान। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते।